हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू वीके स्टडी जोन। इंग्लिश सीखने के लिए रीडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए हम स्टोरी रीड करते हैं क्योंकि इससे हमारी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होती है। देखते हैं आज की स्टोरी क्या है। ए जेंट बनियान ट्री स्टूड इन द मिडल ऑफ ए फॉरेस्ट। ए जेंट, जेंट यानी होता है बहुत बड़ा, बनियान ट्री यानी होता है बरगद का पेड़, स्टूड यानी होता है खड़ा हुआ, इन द मिडल ऑफ ए फॉरेस्ट यानी इन द मिडल जंगल के बीच में। ए नॉटी क्रो नेम्ड कालू लिव्ड देयर। ए नॉटी यानी होता है शरारती, क्रो यानी कौआ, नेम्ड कालू, लिव्ड यानी रहना, देयर यानी वहाँ। एक शरारती कौआ जिसका नाम कालू है वह वहाँ रहता था। ही नेवर अलाउड अदर बर्ड्स टू स्टे ऑन द ट्री। ही नेवर यानी कभी नहीं, अलाउड यानी होता है अनुमति या अलाउ करना, अदर बर्ड्स यानी कोई दूसरे पक्षी को, स्टे यानी रुकना, ऑन द ट्री वह किसी दूसरे पक्षी को अनुमति नहीं देता था कि वह उस पेड़ पे रुके, बरगद के पेड़ पे अलाउ नहीं करता था। ही ब्रोक्ड देयर एग्स एंड डेस्ट्रॉयड देयर नेक्स्ट। ही ब्रोक्ड यानी होता है तोड़ना, देयर एग वह अंडे तोड़ देता था, एंड डिस्ट्रॉयड यानी होता नष्ट करना, देयर नेक्स्ट वह वहाँ के घोंसले नष्ट कर देता था। वह अंडे फोड़ देता था और घोंसलों को नष्ट कर देता था जो भी वहाँ रुकता था। वन डे एक दिन, ए कुकुड लाइड हर एग्स देयर। ए कुकुड, कुकुड यानी होता कोयल, लीड यानी होता है देना, हर एग देयर एक कोयल ने वहाँ पे अंडे दिए। द नेक्स्ट डे अगले ही दिन, कालू थ्रो दैम डाउन व्हेन सी अवे वास अवे। कालू थ्रो, थ्रो यानी होता फेंकना, डैम यानी होता उन्हें, डाउन यानी नीचे, व्हेन यानी जब, सी वाज अवे वह, अवे यानी कहीं जाना, वो जब कहीं गई हुई थी तो कालू ने क्या किया, उसके अंडे फेंक दिया। डाउन यानी नीचे, कहाँ फेंका, नीचे। वैन कब फेंका, जब वह कहीं गई हुई थी। वैन द कुक्ड कुकू रिटर्न जब कोयल वापस आई। ही सॉ उसने देखा, हर एग उसके अंडे, ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड यानी ग्राउंड के ऊपर, एंड फेल्ट वेरी सैड उसने देखा कि उसके अंडे ग्राउंड के ऊपर पड़े थे। एंड फेल्ट, फेल्ट यानी होता अनुभव, और उसने बहुत दुख अनुभव किया या उसे बहुत दुख लगा। देन बाद में, सी नोटिस द क्रो नेक्स्ट उसने फिर बाद में नोटिस किया या देखा किसके तरफ, कौआ के घोंसले की तरफ। ए क्लेवर आइडिया कम टू हर माइंड। क्लेवर यानी होता है चतुर, आइडिया यानी युक्ति, कम टू हर माइंड उसके माइंड में एक चतुर युक्ति आई या एक आइडिया आया। ही क्वाइटली प्लेस्ड हर अवन एग अमॉन्ग द क्रोज एग। सी क्वाइटली, क्वाइटली यानी चुपचाप, प्लेस यानी जगह में, हर अवन, ऑन यानी होता है अपना, एग यानी अपना अंडा, अमॉन्ग यानी होता है के बीच में, द क्रोस एग उसने चुपचाप अपने अंडे कौए के अंडे के बीच में रख दिया। सून द चिक्स हैड आफ्टर सम टाइम कुछ दिनों के बाद उसमें से चूजे निकल आए। दी लिटिल बर्ड्स बिगेन सिंगिंग लाइक कुकू। लिटिल बर्ड्स यानी छोटे चूजे, बिगिन यानी स्टार्ट किया, सिंगिंग यानी गाना, लाइक कुकू और छोटे बच्चों ने कोयल की तरह ही गाना शुरू किया। दी क्रो वाज कन्फ्यूज और कौआ भ्रमित था, कन्फ्यूज था, क्यों। एंड द कुकू हैप्पीली टुक हर
babies to another tree। कौआ कंफ्यूज था कि ये कोयल की तरह गाना क्यों गा रहे हैं, और कुकू ने खुशी खुशी अपने बेबीज को अनादर ट्री यानी दूसरे पेड़ में ले गई। मोरल, ये स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? एवरी प्रॉब्लम हैज़ ए सॉल्यूशन। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। इफ़ यदि वी स्टे कॉम एंड थिंक वैसली, यदि हम कोई प्रॉब्लम को शांति से, बुद्धि से यदि उसके बारे में निवारण करने का सोचें तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, स्टोरी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वोकैब याद ज़रूर कीजिएगा ताकि वोकैब याद करने से स्टोरी पढ़ने में आसानी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।